सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री हृदयम। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या है, कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, कितने कुक्षी हैं, कितने शीर्ष हैं। इनका उत्तर यह है कि गायत्री का सांख्यायन गोत्र है। आत्मकल्याण के दो मार्ग हैं, एक योग दूसरा सांख्य। गीता में इन दोनों को एक बताया है। योग सांख्या पृथ ग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। योग कहते हैं अनासक्ति को, संसार के पदार्थों को त्याग कर उनसे विमुख होकर आत्मा को प्राप्त करना, यह योग मार्ग है। दूसरा मार्ग है संसार के पदार्थों को उत्साहपूर्वक एकत्रित करना और उदारतापूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना, यह दूसरा मार्ग ही सांख्य मार्ग है। गायत्री को सांख्यायन अर्थात सांख्य का घर कहा है। वह सांख्य प्रधानता के साथ जीवन व्यतीत करने का संकेत करता है। यही गायत्री का गोत्र है। गायत्री में 24 अक्षर हैं, 3 पाद हैं, 6 कुक्षी हैं, 5 शीर्ष हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह 3 पाद क्या है, 6 कुक्षियाँ क्या है, 5 शीर्ष क्या है। बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह 3 वेद उसके पाद हैं। उनके ऊपर गायत्री खड़ी होती हैं। यह वेद उसकी आधारशिला है। चौथा अथर्ववेद तो इस वेद त्रयी की व्याख्या मात्र है। 6 कुक्षियाँ 6 दिशाएं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधः। इन 6 दिशाओं में अर्थात सर्वत्र गायत्री शक्ति व्याप्त है। वेद के 60 अंगों को शीर्ष कहा गया है। गायत्री का शरीर छंद है, शेष 5 वेदांग उसके शीर्ष है। गायत्री छंद के अन्य 5 वेदांग व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, सिर है, मस्तिष्क है। इन वेदांगों के अंतर्गत जो महान भावनाएं सन्निहित है उन्हें ही गायत्री का सिर अर्थात मस्तिष्क समझना चाहिए। गायत्री शक्ति में वही भावना विद्यमान है जो वेदांग में है। अब जानना है कि गायत्री का लक्षण क्या है, चेष्टा क्या है, उदाहरण क्या है। बताते हैं कि मीमांसा लक्षण है, अथर्ववेद चेष्टा है और छंद प्रतीक है। मीमांसा का अर्थ है विचार। गायत्री का लक्षण विचार है। इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ है या नहीं, यह परीक्षा किसी मनुष्य के विचारों को देखकर की जा सकती है। उसके अंतःकरण में गायत्री अवतीर्ण होगी, उसके विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उसके विचार, विवेचना, निर्णय ऐसे होंगे जो एक आत्मशक्ति संपन्न शक्ति के गौरव के अनुकूल हो। वह गायत्री का लक्षण है। लक्षण को देखकर ही किसी वस्तु का अस्तित्व पहचाना जाता है। गायत्री की उपस्थिति का लक्षण साधक की उच्च विचारधारा को ही समझना चाहिए। गायत्री की चेष्टा अथर्ववेद बताता है। अथर्ववेद में व्यावहारिक ज्ञान है। शिल्पकला, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, काम शास्त्र आदि व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विद्याओं का वेद में वर्णन है। जहाँ गायत्री की स्थिति होगी वहाँ अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। उद्योग, प्रयोग, उत्पादन, निर्माण, कला, कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाएं प्रयत्न रूप से परिलक्षित होंगी। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जहाँ प्रचंड प्रयत्न हो रहा हो, समझना चाहिए कि गायत्री शक्ति की चेष्टा है। गायत्री का उदाहरण है छंद। छंद का अर्थ है पदार्थ। लक्षण और चेष्टाओं के द्वारा, विचार और कर्मों द्वारा निस्संदेह अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण कहते हैं नमूने को गायत्री की स्थिति कैसी होती है। इसका उदाहरण उत्तमोक्त पदार्थों और परिस्थितियों को देखकर बताया गया है कि जहाँ जाने या अनजाने में गायत्री की कृपा होगी वहाँ का बाह्य वातावरण श्रेष्ठता से परिपूर्ण होगा। अब
मालूम करना है कि गायत्री का वर्ण क्या है, स्वर क्या है। वर्ण श्वेत है। श्वेत सतोगुण का, शुभ्रता का, उज्ज्वलता का, पवित्रता का प्रतीक है। स्वर छह है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्रत्येक स्वर का अपना अपना विज्ञान एवं अपना महत्व है। शब्द की शक्ति अनंत है। शब्दों द्वारा कंपन होते हैं, उनके कारण सृष्टि में विविध प्रकार के वातावरण बनते हैं। यह छह स्वर ही ध्यान के छह भेद हैं। इन्हीं के द्वारा पंच तत्वों और सूक्ष्म 24 तत्वों में गति संचार होता है। इसे गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में विस्तार लिखा जाएगा। यहाँ तो इतना ही जान लेना चाहिए कि संसार की सबसे संपूर्ण गतिविधियों को प्रेरणा देने वाले सभी स्वर गायत्री में मौजूद हैं। जो उनका रहस्य जानता है वह चाहे जिस राग की स्वर लहरी बजा सकता है और मनचाहे परिणाम उपस्थित कर सकता है। गायत्री को 3 नामों से पुकारा जाता है। आरंभिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था में सावित्री और अंत अवस्था में सरस्वती। प्रारंभ, तरुणाई और परिपक्वता, इन 3 भेदों के कारण एक ही शक्ति के 3 नाम रखे गए हैं। गायत्री की आभा अरुण है, सावित्री की श्वेत और सरस्वती की कृष्ण वर्ण धुंधली है। जैसे सूर्य श्वेत वर्ण है पर प्रातः काल में उसकी आभा लाल, मध्याह्न में शुभ्र और संध्या में धुंधली हो जाती है, उसी प्रकार साधना काल में साधक को अपनी स्थिति के अनुसार यह तीनों वर्ण ध्यान अवस्था में परिलक्षित होते हैं। गायत्री सदा प्रणव युक्त है। उसका उच्चारण सदा ओमकार समेत होता है। यद्यपि साधारण साधना में और विवेचना में 3 ही व्याहृतों का प्रयोग होता है, पर ब्रह्मा विवेचना के लिए, उपनिषद विज्ञान के लिए 7 व्याहृतों का प्रयोग होता है। यदि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जावे तो भी उनका नाश 7 सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से हो जाता है। यूँ मोटे अर्थ में 7 सहस्त्र 1 लाख को और अभ्यास जप को कहते हैं, परंतु इस सूत्र का सूक्ष्म रहस्य इस प्रकार है। 7 कहते हैं निश्चित भाव से, सहस्त्र कहते हैं सहस्त्र में, ब्रह्म रंध्र में। गायत्री की धारणा का अभ्यास करने से पाप दूर होते हैं। निश्चित विधि से 60 चक्रों का वेधन कर ब्रह्मरंध्र तक गायत्री को पहुँचाने की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में वर्णित है। उस साधना से साधक का अग्नि में तपे हुए स्वर्ण की भांति निष्पाप हो जाता है। 7 सहस्त्र अभ्यास पद में उसी साधना की ओर संकेत है। पूर्व संध्या को, प्रातः काल की संध्या को ब्राह्मी कहते हैं। यह हंसवाहिनी कुमारी, रक्त अंग वाली, रक्त वस्त्र वाली, 3 नेत्र वाली, पास अंकुश, जपमाला और कमंडलू धारण करने वाली, ऋग्वेद सहित ब्रह्म द्वैता, भूलोक में रहने वाली और सूर्य पक्ष से मन करने वाली है। आइए उपयुक्त अलंकारिक वर्णन के गूढ़ रहस्य पर विचार करें। प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्राह्मी कहते हैं, हंस कहते हैं। प्राण को हंसारूढ़ अर्थात प्राण पर छाई हुई ब्राह्मी गायत्री प्राण पर अपना विशेष प्रभाव प्रकट करती का अर्थ है बाल्य वृत्तियों से चंचलता से युक्त रक्त गतिशीलता का विकास, विद्युत के संचार का गुण है। यही उसका रक्तांगी और रक्तवस्त्रा होना है। त्रिनयनी, 3 दृष्टियों वाली, तीनों लोकों को दृष्टि में रखने वाली, शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण को देखने वाली है, तीनों ओर दृष्टि रखती है, इसलिए उसे त्रिनयनी कहते हैं। साप अर्थात बंधन, अंकुश अर्थात नियंत्रण, अक्षमाला शब्द मातृकाएं, कमंडलू अर्थात धारणा, ऋग्वेद अर्थात ज्ञान
ब्रह्म दैत्या अर्थात ब्रह्मा की देव शक्ति इन सब लक्षणों, गुणों और साधनों से संपन्न होने के कारण प्रातःकाल की गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। वह इन सब साधनों से ब्राह्मी गायत्री द्वारा तपाया जाता है और ब्रह्मभूत बनाया जाता है। ब्रह्मा गायत्री भूलोक निवासिनी है। उसका इस भूलोक के प्राणियों द्वारा विशेष उपयोग होता है। भूलोक शरीर को भी कहते हैं। ब्राह्मी शरीर को स्वस्थ रखती है। वह सूर्य गामिनी है। जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें मनुष्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है, वैसे ही गायत्री की शक्ति भी काम करती है। सूर्य की किरणें और प्रातः गायत्री की शक्तियों की कार्यविधि में बहुत कुछ समता है। अब मध्याह्न गायत्री के लक्षण देखिए। वह सावित्री नाम वाली युवती श्वेतांगी, श्वेत वस्त्रा, त्रिनयना, पास, अंकुश, त्रिशूल, डमरू लिए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ है। यजुर्वेद सहित रुद्र दैत्या भूह लोक अवस्थित सूर्यपथ गामिनी है। इनमें से कुछ बातें तो ब्राह्मी के समान है। त्रिनयना, पास, अंकुश, सूर्यपथ गामिनी, इन चारों बातों की विवेचना पहले की जा चुकी है। अब शेष लक्षणों पर प्रकाश डालते हैं। युवती अर्थात प्रौढ़, विकसित, परिपुष्ट, स्थिर, सुदृढ़, श्वेत वर्ण अर्थात प्रकाशवंती, विस्तृत, फैली हुई, आलोकमय, परिपुष्ट होकर अपनी पूर्णावस्था के तेज से झिलमिलाती हुई गायत्री को श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रा कहा है। सविता सूर्य के समान तेजस्वी होने से उनका सावित्री नाम है। त्रिशूल कहते हैं। 3 दुखों जो अज्ञान, अभाव और आसक्ति, इन तीनों को वह अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लिए हुए है, अर्थात यह तीनों शूल उसके नियंत्रण में है। डमरू ध्वनि वाणी का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। तरुण सावित्री धर्म पर आरूढ़ है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रतीक है। वह कर्म की प्रेरणा करता है। रुद्र द्वैता अर्थात भयंकर, उग्र, दिव्य शक्तियों वाली, भुवः लोक में निवास करने वाली, भुवः कहते हैं मानस लोक को, मस्तिष्क, विचार, तर्क, बुद्धि, सूझबूझ को परिमार्जित बनाने वाली है। अब संध्या काल की गायत्री के लक्षण देखिए। वह सरस्वती के नाम वाली वृद्धा, कृष्णांगी, कृष्ण वस्त्रा, 3 नेत्र वाली, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, सामवेद सहित विष्णु द्वैता, स्वलोक निवासी सूर्यपथगामिनी है। सूर्यपथगामिनी और त्रिनयनी का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए इन 2 लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों पर विचार करेंगे। सरस्वती सरसता वाली, संगीत कला, कवित्व तथा अन्य स्थूल सूक्ष्म रसों की निर्झरिणी होने के कारण परिपक्व संध्याकालीन गायत्री को सरस्वती कहा है। वृद्धा का अर्थ है परिपक्व, पूर्ण विकसित, विकास की अंतिम मर्यादा तक पहुंची हुई हैं। कृष्ण वर्ण धुंधलापन मिश्रण का द्योतक है। ब्रह्मा और प्रकृति के उभय रूपों का मिश्रण काला होता है। पराश श्वेत का है, गंधक पीली है। इसी प्रकार ब्रह्मा शुभ्र है, प्रकृति पीत है। दोनों के मिश्रण से काला रंग बनता है। भगवान का राम और कृष्ण के काला होने का यही कारण था। संध्याकालीन गायत्री में ब्रह्मा और प्रकृति का सम्मिश्रण होने से वह कृष्ण वर्ण वाली, कृष्ण वस्त्र वाली कहलाती हैं। सरस्वती के हाथ में 4 पदार्थ है। शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज, गदा अर्थात विनाश, पद्म अर्थात वैभव। इन चारों शक्तियों पर सरस्वती का
आधिपत्य है। गरुड़ कहते हैं क्रिया को, गतिशीलता को। सरस्वती का क्षेत्र विचार तक ही सीमित नहीं है, वरन वह क्रियाशील भी है। सामवेद संगीत का, बाह्य गायन का प्रतीक है। विष्णु की सेवक दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण वह विष्णु द्वैता कहलाती हैं। स्वलोक कहते हैं हृदय को, अंतःकरण को। सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती है, अंतःकरण में विवेक जागृत करती है। ऊपर ब्राह्मी, सावित्री और सरस्वती का विवेचन किया गया है। अविकसित, विकसित और परिपुष्ट, इन भेदों से 3 रूप कहे गए हैं। इनको प्रातः, मध्याह्न, संध्या, इन 3 कालों में भी विभक्त कर दिया गया है। इन 3 भेदों में से साधक को अपने लिए जिस शक्ति की उपयोगिता दृष्टिगोचर होती हो उसे साधन के लिए चुन लेना चाहिए। ओम शांति।